हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है आपका एलएमआरसी स्टेशन कंट्रोलर का एग्ज़ाम जो है आपका 17 को एग्ज़ाम है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि आपको एग्ज़ाम हॉल में कैसे जो है बेटर स्कोर कर सकते हैं और सिलेक्शन जो है काफ़ी मतलब ईज़िली आप ले सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम में कुछ लोग जो है एग्ज़ाम हॉल में जब भी पेपर अटेंड करते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। प्रिपरेशन अच्छा होते हुए भी जो है कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो उन सारे डाउट को हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो एलएमआरसी का एग्ज़ाम है वो मेनली आपका 3 स्टेज में होगा। 3 स्टेज का मेनली आपका पहला व्रिटेन होगा, ठीक है। व्रिटेन आपको क्लियर करना होगा। उसके बाद आपका साइको होता है, ठीक है। सबसे मेन यहाँ पे जो है उसका साइको होता है आपका। तो साइको में देखिए बहुत मोस्टली 65% कैंडिडेट जो है साइको में जो है मतलब एक तरीके बोल सकते हैं कि साइको में छँट जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका मेडिकल, ठीक है। मेडिकल आता है आपका, तो मेडिकल पे भी मान के चलिए 75 प्लस जो है लोग यहाँ पे छट जाते हैं। तो ये अगर 3 स्टेज अगर आप पार कर लेते हो तो फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रिटेन क्लियर करना आई थिंक ज़्यादातर 10 गुना लोगों को बुलाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। 10 गुना अगर सीट आपका 200 है तो यहाँ पे आप 10 गुना कर लेना, लगभग 2000 कैंडिडेट को यहाँ पे जो है बुलाया जाएगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम आपका साइको में और मेडिकल में आता है। और यहाँ पे मेडिकल देखो ए लेवल का चाहिए आपका, ठीक है। जो रेलवे में आरआरबी एएलपी का जो होता है ना, आपका एएलपी का जो होता है उसका आप देख लीजिएगा कि जो स्टैंडर्ड ये है मेडिकल में उसमें क्या क्या आता है। आप किसी भी यूट्यूब पे जो है और देख लीजिएगा स्टैंडर्ड ए लेवल जो मेडिकल है उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। उतना आइडिया नहीं है मुझे, तो उसको देख लीजिएगा। मोस्टली मेडिकल में बहुत लोग छांटते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर साइको और मेडिकल अगर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसके लिए कितना सेफ स्कोर होगा तो उस पर हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, निगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग 1/3 है। एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 1/4 में आप रिस्क ले सकते हो, 2 4 10 क्वेश्चन जो भी हो, ठीक है। 2 4 5 क्वेश्चन पे रिस्क ले सकते हो, लेकिन अगर इसमें रिस्क लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा डाउन होता है नंबर, क्योंकि 1/3 आई थिंक आप समझ ही रहे हो, ठीक है। तो अगर आप 3 स्टेज क्लियर करते हो तो इजीली आपका सिलेक्शन जो होता है काफ़ी ईजी हो जाता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है ये जो पहला स्टेज है ना, इसमें ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है, जो लोग अगर थोड़ा बहुत प्रिपरेशन है। लेकिन सेकेंड और थर्ड में यहाँ पे प्रॉब्लम आती है आपका साइको में और मेडिकल में, तो ठीक है। और यहाँ पे आप ए लेवल मेडिकल देख लीजिएगा कि आपका सारा चीज़ सही है कि नहीं। ए लेवल में स्टैंडर्ड में आप क्या क्या आता है इस चीज़ को देख लीजिएगा यूट्यूब पे कहीं से भी डाल के, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या जो है आपका, जस्ट वन सेकेंड। यहाँ पे देखिए जो आपका इंग्लिश आने वाला है, ठीक है। इंग्लिश आपका 10 नंबर का रहेगा। और उसके बाद आपका ये आपका उसके बाद आपका मैथ होगा, ठीक है। मैथ जो होगा आपका 15 का होगा, ठीक है। ये दोनों तो मोस्टली अभी मैथ और इंग्लिश बहुत लोगों का प्रिपेयर नहीं होगा। अगर पीसीएल या एसएससी का अगर फोकस किए होंगे, पहले का जो प्रिपरेशन होगा वही आप लोग आई थिंक मतलब उसी पे काम चलाना होगा। या फिर अगर आपने प्रिपेयर किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे जो रीजनिंग है, रीजनिंग आपका 10 का रहेगा। और जीके प्लस जो करंट अफेयर है वो आपका 15 का होगा, ठीक है। और टोटल आपका जो टेक्निकल है, टेक्निकल आपको पता ही है 90 का होगा यहाँ पे। तो टोटल देखो 140 क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट का टाइम मिलेगा। तो काफ़ी जो टाइम है ना वो काफ़ी सफिशियंट है, कोई इशू नहीं है। इसलिए आप 1 घंटा में टेक्निकल को ईजिली हैंडल कर लोगे आप, ठीक है। 1 घंटा मान सकते हैं, 1 घंटा से ऊपर नहीं जाएगा। 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट मान सकते हो, ठीक है। इसमें आपका पूरा टेक्निकल हैंडल हो जाएगा 90 क्वेश्चन। अब बात यहाँ पे करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है ना कि रीजनिंग में और करंट अफेयर में यहाँ पे आपको देखो स्कोर क्या करना है, थोड़ा सा इस चीज़ को हम लोग जान लेते हैं। सेफ स्कोर क्या होगा भाई यहाँ पे देखो मैक्सी 65 से लेके 75 तक जो है ना, ये मतलब 65 से लेके 75 जो क्वेश्चन होते हैं ना, इजिली आप अटेंड करने के लिए दिया जाता है। मतलब मोस्टली स्टूडेंट 65 से लेकर 75 के बीच जो है स्कोर करेंगे टेक्निकल में। और यही सेफ स्कोर भी है, 65 से ऊपर आपको स्कोर करना है, ठीक है। अगर उससे नीचे करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और यहाँ पे नॉन टेक्निकल में जो है आपका लगभग 20 से लेके 25 तो टारगेट करना ही होगा यहाँ पे। तो इजिली अगर आप इसको जोड़ते हो, मिनिमम वाले रेंज को भी पकड़ के चलते हो, तो आपका यहाँ पे सपोज मान लो 25 से 30 लेके चलते हैं हम इसको, ठीक है। 25 से 30 लेके मिनिमम रेंज अगर जोड़ते हो 65 और 25, तो इजिली आपका 90 तक आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट ईयर का टॉप आपका ओबीसी का 78 के नियर अबाउट था और जनरल का जो है लगभग आपका वही 80 के नियर अबाउट था।
ठीक है। तो लास्ट टाइम मान लो सीटें जो थी ना वो लगभग 100 के आसपास थी, इस बार सीटें थोड़ा सा इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर आपको भी पता है कि सारा चीज़ स्टूडेंट भी है और कंटेंट हर एक चीज़ इंक्रीज हो रहा है, तो कट ऑफ पे भी ज़्यादा डाउन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ये मिनिमम रेंज लेके चलते हो 90 तो काफ़ी बेस्ट होगा, लेकिन ईजिली देखो 90 अगर रखते हो तो 100% मैं बोल सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साइको और मेडिकल की गारंटी नहीं है भाई, क्योंकि वो तो आपको पता ही है। तो ये आपका सेफ स्कोर होगा। कम से कम टेक्निकल में आपको देखिए ट्राई करिएगा 65 से ऊपर ही हो, ठीक है, 65 से डाउन ना हो। एक चीज ध्यान दीजिएगा, 65 से डाउन ना हो, क्योंकि ऑन एवरेज उतना क्वेश्चन आता है कि आप इजिली 65 प्लस कर सकते हो, ठीक है। न्यूमेरिकल की बात मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, 10 से 15 न्यूमेरिकल आते हैं। कुछ लोगों का डाउट है कि इसमें इलेक्ट्रिकल भी आएगा या इलेक्ट्रॉनिक्स भी आएगा। तो देखो सिलेबस जो है आपका एक ही मेंशन किया गया है, और पेपर लेकिन लास्ट ईयर का उठा के देखोगे तो अलग अलग है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ क्वेश्चन आएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। और ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ क्वेश्चन आएंगे। हाँ, यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम हुआ, कुछ टॉपिक जो है वो आपका एलएमआरसी वाला पूछता ही है आपका, ठीक है, ये चीज़ है आपका। तो देखो मैथ की अगर हम बात करें, अगर मैथ आपका रेडी भी नहीं है ना, तो नंबर सिस्टम हुआ, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, और टाइम एंड वर्क, 4 या 5 चैप्टर अगर आप अच्छे से क्लियर हैं तो इजीली आप 10 तक अटेन कर सकते हो, ठीक है। नंबर सिस्टम हुआ, एवरेज हुआ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस हुआ, टाइम एंड वर्क एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो ये 4-5 जो टॉपिक है वो आपका मतलब 10 नंबर तक आपको इजीली लेके चला जाएगा। रीजनिंग तो आप इजीली पता ही है कि रीजनिंग में जितना भी टॉपिक है आप इजीली जितना प्रैक्टिस किए होगे उसके ऊपर होगा। जनरल नॉलेज में देखो आपका पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आता ही आता है, और आपका क्या बोलते हैं, आपका करेंट अफेयर भी मिलेगा ही आपको देखने के लिए, तो इसको भी आप इजीली हैंडल करिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका इंग्लिश में देखो एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिनोनिम्स सिंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यही आता है आपका। स्पॉट एरर आता है, 5 से 6 टॉपिक होते हैं जो इजीली आपका यहाँ से पूछा जाता है। और प्रीपोजिशन देखना, यहाँ पे 1-2 प्रीपोजिशन आएगा, तो इजीली प्रीपोजिशन को आपको फिलअप करिएगा। और टेक्निकल में देखो नॉर्मली आपका वही होगा, बस इजीली जो होगा आपके यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम हुआ और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स के जो टॉपिक हैं वो सब आपको मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। और बाकी मटेरियल्स हुआ, मटेरियल से आपको क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पे। तो यही सब है। माइक्रो प्रोसेसर भी देख लीजिएगा, क्योंकि आई थिंक आपको पता ही है कि अभी ट्रेंड भी चल रहा है आपका माइक्रो प्रोसेसर का। तो यहाँ पे जो है आपका जो मेन कोर आपने पहले से ही क्लियर किया हुआ है, तो आई थिंक उसी पे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, मेन अगर आपने पहले से भी जो मेन कोर टॉपिक है ना, अगर उसको भी करते हो ना, तो ये टारगेट आप इजीली लेके आ जाओगे 65 से 75 के बीच में, ठीक है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, नॉर्मली क्वेश्चन आएगा आप इजीली, ठीक है। लेकिन मैं अभी कोर की ही बात कर रहा हूँ। कोर का मतलब मेनली जो हम लोगों का इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जो होता है, इजीली अगर आप उसको भी फोकस करते हो ना, तो इजीली 65 से 75 के बीच में आ जाओगे आप, ठीक है। तो ये रेंज रखना। देखो नॉन टेक्निकल में तो इजीली अगर 20 भी रखते हो कोई इशू नहीं है, लेकिन इसमें 65 से डाउन मत होना, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। 65 से ऊपर ही रहना है आपको, ठीक है। एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 65 से अगर ऊपर होते ना, क्योंकि टेक्निकल में आप स्कोर कर सकते हो ना, इंग्लिश में और मैथ में जो पहले से जिनका अच्छा है वही कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट अभी SSC JEE PCL को लेके अभी इन दोनों के बीच उतना बहुत लोगों का फोकस कम ही रहा होगा, तो आपको इन्हीं दोनों से ज़्यादा काम चलाना पड़ेगा, मतलब 25 नंबर से। तो 25 में से आप रीजनिंग तो मान लो 9 भी कर सकते हो, 10 में 10 भी हो जाएगा, लेकिन जीके करंट अफेयर में 15 इम्पॉसिबल होता है। आई थिंक अगर जिसका अच्छा प्रिपेयर होगा वही 10 लेके जा पाएंगे, ठीक है। 10-10 जोड़ते हो ना, तो 20 तक यहाँ पे भी इजिली हैंडल कर सकते हो अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन मैथ इजिली देख लेना, जो मैंने टॉपिक बताया है 4-5 टॉपिक, और इजिली आप वहाँ से मतलब कर सकते हो। अब देखो कुछ लोगों का डाउट है कि पेपर देने जाया जाए या ना जाया जाए। तो देखो जिनका प्रिपरेशन अगर इस लेवल के अकॉर्डिंग आ रहा है आपका ना, अगर आप इसमें कॉन्फिडेंस हो कि मैं इतना टारगेट हिट कर सकता हूँ, तो इजीली आपको जाना चाहिए भाई, ठीक है। और क्योंकि मैक्सिमम गारंटी है भाई कि 100% सिलेक्शन हो जाएगा अगर 65 और 20 या 25 का रेशियो रखते हो तो, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ सीट इंक्रीज हुआ है और कट ऑफ का रेशियो मैंने बताया कि ज़्यादा आपका जाता नहीं है। मेन प्रॉब्लम साइको में और आपका मेडिकल में होता है, ठीक है। अब देखो अटेन कैसे करना हम लोगों को पेपर। टेक्निकल को सबसे पहले अटेन करिएगा 2 स्टेज में, ठीक है। पहले स्टेज में लो टू मॉडरेट क्वेश्चन को आपको हल करना है। लास्ट टाइम में जो है 10 से 15 मिनट जितने भी हार्ड क्वेश्चन है उसको टाइम दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो टेक्निकल में 1 घंटा से कोशिश करिएगा
करिएगा कि 1 घंटा से कम ही टाइम में हम पूरे 90 क्वेश्चन को देख लें अच्छे से, और जो आता है लो टू मॉडरेट उसको इजीली आप अटेंड करिएगा। उसके बाद रीजनिंग और जीके और करंट अफेयर पे आपको हाथ लगाना है, उसके बाद इंग्लिश पे, और लास्ट में आपको मैथ पे हाथ लगाना है, ठीक है। क्योंकि मैथ का कोई इशू मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि नॉर्मली आएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड भी मैथ आ जाता है, तो इसलिए मैं इसको लास्ट ही में बोलूँगा कि आप इसको मैथ को लास्ट में अटेंड करिएगा। और बाकी जितने भी हार्ड क्वेश्चन है ना, आपने टेक्निकल में जो छोड़ा हुआ है, लो टू मॉडरेट को पहले अटेंड करिएगा, जो हार्ड है ना उसको लास्ट में रखिएगा, ठीक है। तो टेक्निकल को पहले अटेंड करना है आपको, रीजनिंग और जीके करंट अफेयर को सेकेंड टाइम में, और उसके बाद इंग्लिश, और लास्ट में आपका मैथ जो है वो आपको टारगेट करना है, ठीक है। तो कोविड से आप बचे रहिएगा इजली, ठीक है। जितने भी आपका फ्रेंड सर्कल हो या जो भी हो, ठीक है, बाहर जब भी निकलिएगा तो अपने हाथ को फेस पे मत रगड़िएगा, ठीक है, क्योंकि हाथों से ही वायरस ज़्यादा आता है। जब आप ऑटो वालों को पैसा दे रहे हैं या फिर किसी से हाथ मिलाते हैं या फिर कोई पेन या कुछ भी लेते हैं, एवरीथिंग जो होता है आपका हाथ से ही होता है, तो उसको फेस पे मत रगड़िएगा और सेफ्टी रखिएगा, ठीक है। और जिनका मतलब अगर कॉन्फिडेंस हो तो भाई वो लोग ना छोड़े, ठीक है, एग्जाम। जिनका अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनको लगता है कि मैं 50-60 ही कर सकता हूँ, तो वो लोग आई थिंक्स अगर मूड नहीं है तो ना ही जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनका कॉन्फिडेंस है 65 से 75 और 20 से 25 ईजिली हो जाए भाई, क्योंकि उनकी 100% चांस है सिलेक्शन होने का, ठीक है। लेकिन बार बार मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग है, तो ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। मेन आपको ध्यान दीजिएगा 1/4 नहीं है, 1/3 है, इसलिए आपको रिस्क कम से कम लीजिएगा और बाकी बिंदास पेपर दीजिएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो जहाँ पे प्रेशर होता है ना वहाँ पे आती हुई चीज़ें भी गायब होती हैं, तो प्रेशर नहीं लेना है, जो इजीली आता है उसको आप अटेंड करिएगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम जो है आगे मतलब मिलेंगे, तो मेनली आपका इम्प्रूवमेंट पे काम होना चाहिए, आपके अंदर क्या कमी है उन सारी चीज़ों को दूर करना मतलब मेन दूर करने से ही मतलब सिलेक्शन होगा, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर लेने से कोई मतलब नहीं है, जो चीज़ आपके अंदर कमी है उसको बस इम्प्रूव करिए, सिलेक्शन आपके आप खुद ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था आपका लास्ट टाइम में गाइड करने का, तो जैसे मैंने बताया वैसे ही अटेंड करिएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।